एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज लेकर आई हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए कहने को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है आज। मिनिमम स्टाइपेंड फॉर जूनियर एडवोकेट्स एसोसिएटेड विद और असिस्टिंग एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स और लॉ फर्म्स। यस, सही सुना आपने। जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो भी किसी लॉ फर्म के अंडर, सीनियर एडवोकेट के अंडर या किसी भी एडवोकेट्स के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा। और ये जो मिनिमम स्टाइपेंड है, ये क्या है, कितना है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 15 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जैसे कि एक बच्चा जब लॉ करके बाहर आता है तो उसको किसी सीनियर के साथ जुड़ना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है। उसे नहीं पता होता, उसने सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए कि किस तरीके से केसेस किए जाते हैं, किस तरह से पटिशन डाली जाती है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, किसी केस लॉ को किस तरीके से किसी केस में अटैच किया जाता है, कैसे रिसर्च वर्क किया जाता है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको एलएलबी में नहीं आती। तो ये आपको किसी ना किसी सीनियर एडवोकेट के साथ जुड़ने के बाद ही आपको समझ में आता है, और उसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 साल अपनी ज़िंदगी के देने पड़ते हैं ताकि आप कुछ चीज़ों को सीखें। जब आप इन चीज़ों को सीखने के लिए किसी सीनियर एडवोकेट के पास जाते हैं तो आपको वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, इनफैक्ट आपको अपनी जेब से ही खर्चा करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन सारी तकलीफ़ों को देखते हुए, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को देखते हुए, उन्होंने ये कहा कि अर्बन एरिया में जितने भी जूनियर एडवोकेट सीनियर्स के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कम से कम 20,000 स्टाइपेंड, और रूरल एरियाज़ में जितने भी जूनियर एडवोकेट्स अपने सीनियर के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कम से कम 15,000 स्टाइपेंड मिलना ज़रूरी है। बट ये लाइन लिखने के बाद अगले ही पैराग्राफ में उन्होंने ये भी लिख दिया है कि जो अमाउंट है ये सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू है, मतलब ये चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लॉ फर्म, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लीगल कम्युनिटी एंड एडवोकेट्स। उनका कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 या 20,000 वो दे ही, क्योंकि हर लॉ फर्म की, हर एडवोकेट की अपनी एक लिमिट होती है। उसके पास किस तरीके के केसेस हैं, कितने केसेस हैं, उनकी जो रेपुटेशन है वो कैसी है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। जैसे कोई कॉर्पोरेट फर्म है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली फर्म है तो उनके पास केसेस बहुत अच्छे लेवल के होंगे, वो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, तो दे कैन प्रोवाइड यू द स्टाइपेंड। बट यही कोई अगर छोटी फर्म है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि उनको 20,000 या 15,000 आपको स्टाइपेंड देना ही देना है। तो कहीं पर भी उन्होंने बाउंड नहीं किया है उनको देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया ये फ्लेक्सिबिलिटी के से किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने साथ में ये कहा है कि जो मिनिमम स्टाइपेंड है उनको दिया जाना चाहिए वो कम से कम 3 साल के लिए दिया जाना चाहिए, और इसके लिए उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें मेंशन होगा कि कितने स्टाइपेंड में कितने टाइम पीरियड के लिए उनको हायर किया जा रहा है, और उनका काम क्या क्या रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा उनका, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी इसमें लॉ फर्म की। और साथ ही साथ ये जो स्टाइपेंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा ये कैश में नहीं दिया जाएगा, ये बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए दिया जाएगा, ताकि ये क्लैरिटी रहे कि डिटेल्स हमें जब भी निकालनी हो हम निकाल सकते हैं। जो एडवोकेट्स अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए हाई अर्निंग के चांसेस होने चाहिए, और जो एडवोकेट्स हैं वो लो फर्म्स पे काम कर रहे हैं, मतलब कम जो कमा रही हैं उन फर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कम भी मिल सकता है। बट कहीं पर भी जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जूनियर एडवोकेट्स जो हैं अगर स्टाइपेंड ना मिलने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट डाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपनी स्टेट बार काउंसिल में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और उधर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाया है इन्होंने, जो कि आपकी इन प्रॉब्लम्स को सुनेगा और आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। इन सब चीज़ों से उनका बस कहने का मतलब ये है कि जो जूनियर एसोसिएट्स जो हैं, जो जूनियर इंटर्न्स हैं, वो जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में रहते हैं 2-3 साल, वो ना रहे, उनको कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि वो जब तक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपना खर्चा चला सकें। बट कहीं पर भी बार काउंसिल ने ये चीज़ स्ट्रिक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं की है कि उनको करना ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि ऐसे तो कोई भी लॉ फर्म जो है, हम सब जानते हैं कि एक जूनियर एडवोकेट को कभी भी सीनियर एडवोकेट से बहुत ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, और साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मिलता ही नहीं है कुछ भी। अगर अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद सीनियर एडवोकेट्स कितना जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको कितना वो स्टाइपेंड देते हैं,
उनको कितनी शिद्दत के साथ वो काम सिखाते हैं, अब ये तो अब आने वाला टाइम ही बता सकता है। बट येस, फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीनियर एडवोकेट्स। वो जूनियर एडवोकेट्स को सपोर्ट करें, उनको काम सिखाएं, उनको स्टाइपेंड दें, क्योंकि वही हमारे आने वाला फ्यूचर है। तो इसी उम्मीद के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नोटिफिकेशन को मैं ख़त्म करती हूँ और आप सबको बोलती हूँ कि बी अवेयर, आप सबको आपके राइट्स पता होने चाहिए। तो अब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।